जनपद चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत नांदी ग्राम पंचायत की चकबंदी प्रक्रिया सर्वे व गट्टाबुक प्रक्रिया के संदर्भ में गांव की जनता भ्रमित हो रही है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा जिलाधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को आवेदन देकर सर्वे प्रक्रिया से चकबंदी कराने की मांग उठाई गई है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मनोहर लाल द्वारा ग्राम पंचायत नांदी के शहर मांझी प्रांगण में बैठक कर जनता को विस्तृत जानकारी देते हुए लोगों को संतुष्ट कर सोमवार को चकबंदी प्रारंभ करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जनता को स्पष्ट रूप से कहा गया, चकबंदी आयोग के आदेशानुसार कार्य किया जा रहा है। शासन की प्रक्रिया अनुसार किसी भी किसान की कोई क्षति नहीं होगी और अगर कहीं भी किसी किसान की कोई समस्या चकबंदी दौरान हो तो हमें फोन के माध्यम से या फिर मिलकर अवगत कराए, हम समस्या का समाधान करेंगे। बैठक में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल सहित सैकड़ों किसान उपस्थित। और सर्वे के बाद तरमीम होती है, उसके बाद पड़ताल होती है। ये तीन प्रक्रिया ये फील्ड की होती है। ये करने के बाद जो है तब आगे रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए हम गांव में खतौनी पढ़ के सुनाते हैं और आगे जो भी ये चक्कू काटे जाते हैं तो बहुत बाद की बात। लेकिन स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहला सर्वे है। सर्वे की दो विधियाँ हैं सर्वे करने की। एक विधि होती है टेक्निकल बोलते हैं उसको, झंडी लगा के वो लोग झंडी लगा के सर्वे करके ले जाते हैं और फिर जो है उसको नक्शे पे फील्ड बुक बना के नक्शे पे बनाते हैं, पूरा आकृतियाँ उसकी बनाते हैं। उसमें समय ज़्यादा लगता है, काफ़ी समय लगता है। तो उससे जो है फिर वो तरमीम करके अपना नक्शा बना के हमारे लेखपाल को देते हैं। फिर लेखपाल जाता है तरमीम करने के लिए सेकंड स्टेप के, ठीक है। वो सेकंड स्टेप है, वो तरमीम करने जाता है। एक ये होता है कि सर्वे की दूसरी विधि ये होती है कि हम सीधे लेखपाल को भेज देते हैं फील्ड में। वो लेखपाल आप लोगों की मौजूदगी में चारों गाँव को नापता है और मौके पे देखता है कहाँ पर बोरिंग है उसका, तो बोरिंग का निशान लगाता है, किसमें कितने में आबादी है वो आबादी का निशान लगाता है। और साथ में हम अभी जो निर्देश हमको मिले हैं वो ये भी मिले हैं कि तरमीम और पड़ताल दोनों एक साथ कराई जाए जी। हम तीन चीज़ों की बात कह रहे हैं, सर्वे तो उसी में लेखपाल करेगा ही तो करेगा, वो तो दोनों काम उसी में करने हैं। लेखपाल ही सर्वे करेगा, लेखपाल ही तरमीम करेगा। अब निर्देश ये भी मिले हैं कि कानूनों को भी साथ में भेज दिया जाए तो हर प्लाट में जाके वो भी देख लेगा, पड़ताल देख लेगा। वो पड़ताल ये देखेगा, वो जो सारी चीज़ें मौके की है वो लिखता है है ना। लेखपाल तो तरमीम करता है नक्शे में कि यहाँ मकान बना हुआ है क्या है, तो वैसे ही जो वो भी लिखता है कि यहाँ मौके पे मकान बना, वो लिखता है। अच्छा। लेखपाल केवल नक्शे पे लाइनें डालता है। तो ये अंतर होता है दोनों। तो इस तरह से वो चिट्ठा एक होता है, चिट्ठे पे लिख लिया जाता है। तो जो आपके गाँव में सर्वे की मांग की जा रही है, तो सर्वे तो हम कर ही रहे हैं। ये कौन कह रहा है सर सर्वे में क्या, बिना सर्वे के तो गाँव की चकबंदी हो ही नहीं सकती। लेकिन सर्वे को जो ये कह रहे हैं कि झंडी वाला जैसे हमने तौरा में कराया था वैसे ही किया जाए तो उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। ये 10 साल पुराने गांव हैं आपके। हमारे निदेशालय से हमको ये निर्देश मिले हैं कि अब पैरेलल काम कराया जाए जिससे काम जल्दी हो जाए। तो आपको जो मैं सर्वे बता रहा हूँ वो सर्वे ज़्यादा पारदर्शी है। वनस्पत उसके की जो झंडी लगा के करते हैं, झंडी लगा के करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आपको क्या, मैं भी खड़ा हूँ, कोई कितना ही पढ़ा लिखा मौके पे खड़ा हो वो उसको नहीं पता चलेगा कुछ, क्योंकि वो टेक्निकल लोग हैं, उन्हीं को जानकारी होती है कहाँ से क्या चीज़ है। तब वो बन के आता है, बन के आने फिर मौके पर मिलान करने जाना पड़ता है उस चीज़। तो हमारा लेखपाल अगर एक बार में चला जाएगा और वो चौकोर नापेगा भी और मौके पर देखेगा भी और आप लोगों के सामने देखेगा, तो इसमें क्या गलत है बताइए। इसको साधारण रीति कहते हैं। साधारण रीति वाला सर्वे जो इसमें किसी किसान का निहित तो नहीं है। अरे कतई नहीं, वो ज्यादा अच्छा है, पारदर्शी है चाचा, ये पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब खुलेआम, पारदर्शी है। इसमें जिसका ज्यादा होगा वो भी दर्शाया जाएगा, जिसका कम होगा वो भी दर्शाया जाएगा, जो परफेक्ट होगा उसको भी दर्शाया जाएगा। होने के साथ